कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे और कल रात इनकी एनर्जीज में क्या था वो भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए और अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिखना है प्रेजेंट टेंस में, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या आप फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज भी पिक हो रही है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। इस वक्त आप इस वक्त क्या फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए। यस, आप स्टक सिचुएशन में हो, मतलब ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना इस पर्सन का इंतजार करने का पेशेंस बचा है और ना ही इस पर्सन को इनको लेकर ओवर थिंकिंग करना बंद कर पा रहे हो। गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, मतलब जब आप सोते हो, कल परसों भी हो सकता है कि जब आप सोए थे रात को आपको कुछ ऐसा ड्रीम आया था जिस ड्रीम में आपने देखा था कि ये पर्सन है आपके सामने है, इमोशनल आपको कर रहे हैं, आपसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आपको इनका गुस्सा ही आ रहा है। आप ड्रीम्स में भी अब इनसे अच्छे से बात कर नहीं पा रहे, नेगेटिव ड्रीम ज्यादा आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको लगता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा नेगेटिव सोच लिया है, इस वजह से भी हो सकता है कि मुझे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। लेकिन पूरा दिन जो डिप्रेशन में जा रहा है, कितना भी कोशिश करो अपने आप को बिजी रखने का, लेकिन आप अपने काम पे कंप्लीट फोकस नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा सैड रहते हो और बस यही लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में किसी की बुरी नज़र लगी, किसी ने कुछ कर दिया है। इतनी अच्छी आपकी लव लाइफ थी, इतना अच्छा आपका रिश्ता था, पता नहीं क्या हो गया है। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके दिल और दिमाग में, और लास्ट 24 आवर्स से तो बहुत ज़्यादा आप सो नहीं पा रहे हो, परेशान बहुत ज्यादा है। कल रात भी हो सकता है कि देर रात तक आप जागे हो, थोड़ा सा आधा 1 घंटे के लिए या तो 2 घंटे के लिए आप सो गए और उसके बाद फिर से आपकी नींद टूट गई और तब से आप जागे रहे हो। सिर्फ और सिर्फ सैड सैड सैड, कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है तो सब पूरी दुनिया अच्छी है, और अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं तो दुनिया भी आपको अच्छी नहीं लगती। कुछ अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा नहीं लगता, खुद को अच्छा रखना अच्छा नहीं लगता। क्या करेंगे आप। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए बढ़ रहा है और उतना ही ज़्यादा आपको इस पर्सन से आपके लिए डिस्टेंस फील हो रहा है। आप रीज़न ढूंढ रहे हो कि आखिर आपकी गलती है कहाँ इस रिश्ते में, और आप करे तो करे क्या। कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा। माइंडसेट बहुत कंफ्यूज है और बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये पर्सन सच में आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे, क्या ये किसी और रिश्ते में चले जाएंगे, क्या अभी फिर से कभी भी आपको मुड़कर नहीं देखेंगे। क्योंकि रिसेंट पास्ट में हो सकता है कि आपका कोई ऐसा बड़ा वाला झगड़ा भी हुआ है जिस झगड़े में आपके पर्सन ने आपको ये डायरेक्टली बोल दिया है कि ये इस रिश्ते को और निभा नहीं सकते और हार चुके हैं, ये आपकी कोई जिद कंप्लीट नहीं कर सकते, आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप इनको माफ कर दीजिए। ये परेशान हो चुके हैं आपके इस एनर्जी से जो आप इनको बार बार रोकने की कोशिश करते हो। ऐसी कुछ एनर्जीज इस पर्सन ने आपको झगड़े में कही थी और आपने उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है, और वही बातें रिपीट 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 आपके दिल और दिमाग में चल रही है। और क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि प्यार तो है। इतना नेगेटिव एनर्जीज देने के बाद, इतना बुरी तरीके से आपको बोला आपके पर्सन ने, फिर भी आप इनका इंतजार करना नहीं छोड़ते,
फिर भी आपको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होती है कि नहीं, शायद उस वक्त वो गुस्से में था, बाद में आएगा, बात करेगा और सॉरी बोल देगा, और नहीं भी सॉरी बोलता है तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता है कि हम दोनों का प्यार सच्चा है। आप अपने आप को ऐसे तसल्ली देकर रिलैक्स करने की कोशिश करते हो, लेकिन बस कुछ टाइम के लिए, 10-15 मिनट, 1 घंटा, उसके बाद फिर से वही एनर्जीज में स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हो। इनको कॉल मैसेज करने के बार बार ख्याल आते हैं, लेकिन आपने कोई कॉल मैसेज इनको पहले से कर कर रखा है जिसका कोई रिप्लाई आपको अभी तक आया नहीं है, और इसीलिए आपने अपनी एनर्जीज को स्टॉप कर लिया है। बस अब ढूंढ रहे हो कि आखिर क्या है इसका रीजन, जो आपकी जिंदगी की नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही है। आपका करियर भी इस वक्त कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, करियर में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स को आपको फेस करना पड़ रहा है, नाम खराब हो रहा है, थर्ड पार्टीज आपको माइंड गेमिंग में फंसा रही है आपके करियर में, मतलब कि जो भी आप काम करते हो, आपके दोस्त जो कि दुश्मन का रोल निभा रहे हैं। आपको डाउट भी है कि ये पर्सन जो आपके बारे में कुछ आपके सामने कुछ अलग बातें बताता है, लेकिन इसके बारे में कोई आकर आपको बता रहा है कि इसी पर्सन ने आपकी कुछ कंप्लेंट करी है, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जीज भी नहीं कि आप जाकर उनसे क्लैरिफाई करो, आप उनको जाकर ही बोलो कि आपने आपने ऐसा करा है क्या। लगता है कि नहीं, अगर ऐसा नहीं करा होगा तो दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। तो ये डर कर आप घूम रहे हो, किसी का दिल तोड़ने से आपको डर लगता है, क्योंकि वो पर्सन आपको डिस्टेंस दे देगा, चाहे वो कोई भी हो, आपका कलीग, आपका दोस्त, आपके पार्टनर, आपका फैमिली मेंबर, कोई घर वाले, मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी हो, आप उनका दिल तोड़ने से डरते हो। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आपसे रिलेशनशिप हमेशा के लिए तोड़ देगा। तो ये डर डर कर अगर आप जीते रहोगे तो आपका एनर्जी जैसे डिप्रेशन में रहेगा, आप फ्यूचर को लेकर कभी सिक्योर नहीं रहोगे। ये भी आपको पता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करा पा रहे। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। इमोशनल बहुत ज्यादा हो आप, और ओवर थिंकिंग की वजह से आप कुछ भी अच्छा बुरा फर्क नहीं समझ पा रहे, सिर्फ प्यार को वैल्यू दे रहे हो कि प्यार है तो सब है, प्यार नहीं तो कुछ नहीं। ये आपके हालात बन चुके हैं, ठीक है। और स्टॉकिंग एनर्जीज में आपको डर लगता है, या तो आप जो इनके लिए एफर्ट्स रोक लेते हो सडनली, और 4-5 दिन के बाद सडनली इनको फिर से कॉल मैसेज करना जो स्टार्ट कर देते हो। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप इनको बार बार ऐसे दस्तक नहीं दोगे, अभी भी मैं हूँ, अभी भी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, इसे ट्रीट करने के बाद, झगड़े के बाद भी मुझे ये पैचअप चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, 4-5 दिन के बाद आप ये कर ही लेते हो, ठीक है। तो ये पर्सन को अच्छे से पता है कि आप इस पर्सन का ज्यादा इंतजार कर नहीं सकते, इवन आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप बहुत ज्यादा 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उससे ज्यादा चुप बैठ नहीं सकते, और सामने से एफर्ट्स लगा लेते हो। तो आपके पर्सन ने अच्छे से पहचान लिया है, ठीक है। ये एनर्जीज आपको पता है, इसीलिए हो सकता है कि आप आज के डेट में अगर आपका दिल करे भी ना बहुत ज्यादा, आप अपने हाथों को बांध कर रखते हो, बिल्कुल नहीं मैसेज करना, ठीक है, क्योंकि इस बार तो आपको इनके एफर्ट्स देखने हैं। बस अपने इमोशंस को छुपा नहीं पा रहे, और जिस तरह से अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, क्या इस एनर्जी से आप कभी भी बाहर निकलोगे कि नहीं, इस बात का आपको बहुत ज्यादा डाउट है, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना है, जो कि आप अपने आप से ही सवाल पूछ रहे हो, और फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए हो, इनसिक्योर हो। शायद कभी आपको किसी और से प्यार भी नहीं होगा, किसी और से शादी करने का दिल भी नहीं करेगा। जैसे आपको ट्रू लव वाइब्रेशंस चाहिए जो आपको आपके पार्टनर से मिलते हैं, वो तो पूरी जिंदगी में किसी से नहीं मिलेंगे, ऐसे आपने अपने आप को बता दिया है, ठीक है। तो ये डर लेकर आप घूम रहे हो, और इस डर से आपको बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूं, आपके पर्सन जैसे कि आप फ्यूचर को लेकर डरे हुए हो, और आपके पर्सन पास्ट को लेकर डरे हुए हैं। पास्ट जो कि जब स्टार्टिंग आपके रिश्ते का हुआ था तब तो सब कुछ अच्छा था, लाइक कि 2 साल के रिश्ते में आपके 6 महीने बहुत ज्यादा अच्छे थे, और उसके बाद जो नेगेटिव पैटर्न स्टार्ट हुआ, आपको इग्नोर करना स्टार्ट हुआ, आपको डिस्टेंस देना, थर्ड पार्टी में जाना, थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा, मतलब कि थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा बढ़ना, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ा था थर्ड पार्टी का आपके रिश्ते में, और आपके पर्सन ने आपसे ज्यादा बातें थर्ड पार्टी की सुनी। अगर कोई आकर आपके बारे में कुछ भी गलत बातें बोले, आपके पर्सन ने उनको वैल्यू दी और आपकी डिसरिस्पेक्ट करी। इन्होंने जितना आपका इंसल्ट करा है उतना ही, मतलब वही बातें आपके पर्सन को, अब अगर इनको लग रहा है कि आपसे बात करनी है, तो वो बातें सोचकर इनको इनके कदम रुक जाते हैं, इसलिए पास्ट में अटके हुए हैं, और अपनी पास्ट के नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ये प्रेजेंट में आपसे बात नहीं कर पा रहे। ये डरते हैं कि, मतलब शॉक्ड है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ऐसे पर्सन को, जैसे कि आप तो बहुत ईगोइस्टिक, और एटीट्यूड आपके अंदर भी बहुत ज्यादा है, और अगर आपको हर्ट करा इस पर्सन ने, तो यहाँ पे आप इनको जलाने की कोशिश कर रहे हो करंट में। लियो, सजिटेस में सिंह, धनु राशि, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, और करंट एनर्जीज में आप इस पर्सन को जलाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, ये दिखाकर कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, आप बिजी हो अपनी जिंदगी में। आपको तो एनर्जीज आपके ऐसे है कि आप जबरदस्ती से अपने हाथों को बांध लेते हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे चुप बैठ नहीं सकते। तो अगर चुप बैठे हो तो इसका रीजन है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, ठीक है।
तो ये जेलसी की एनर्जीज, आपको लेकर ओवर थिंकिंग की एनर्जीज, आपके पर्सन जो भी इनका खून खौलता है आपको ऐसे देखकर कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहते हो बहुत ज्यादा, अपने वीडियोस फोटो शेयर करते हो, और किसी जैसे कि अगर आप लड़की हो तो लड़कों के साथ ज्यादा फोटो शेयर करते हो। तो ये देख देख कर आपके पर्सन का बहुत ज्यादा दिल जल रहा है। और यहाँ पे स्वस्तिक बना है, स्वस्तिक जो कि गुड न्यूज को शो कर रहा है। आपके लव लाइफ में जो ऑब्स्टैकल्स है, ऑब्स्टैकल्स तो खत्म हो ही जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इस तरह से जल जल कर अपनी जिंदगी बिताना नहीं चाहते, ठीक है। इनके रास्ते आपके तरफ आ रहे हैं। ये भले अपने पास्ट से डरते, जो पास्ट इन्होंने आपको दिया है, लेकिन ये फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। तो इनके पास तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास आकर ये सब कुछ कबूल करने के अलावा, और आपको फिर से स्वीकार करने के लिए, या तो आप इस पर्सन को फिर से अपना लो, इसके लिए एफर्ट्स लगाने के अलावा। तो क्या हुआ, जो भी हुआ था पास्ट था। इनकी लॉयल्टी आप देखो, अगर ये लॉयल नहीं होते, अगर इनका प्यार नहीं होता ना आपके लिए, तो ये तो तुरंत किसी और से प्यार करके सेटल हो जाते। तो ये तो नहीं हो पाया इनसे। तो आप इनको बोल ही नहीं सकते कि ये पर्सन झूठे थे, ये कभी भी झूठे नहीं थे। इनके एनर्जीज में है कि शायद इस पर्सन ने आपको पहले से ही बोलकर रखा था कि अगर इनका परिवार हाँ बोलेगा तो ही ये पर्सन आपसे मैरिज करेंगे, और अगर परिवार ना बोलेगा तो फिर आपको इस रिश्ते से जाना पड़ेगा, जो कि उन्होंने आपको बता कर रखा था। फिर भी आपने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया, और आपको लगा था कि आप इनके साथ अगर टाइम स्पेंड करते जाओगे तो ये पर्सन खुद आपसे इतना प्यार करने लगेंगे कि ये आपको खुद जाने नहीं देंगे। जो कि हुआ भी यही था, बस आपके पर्सन ने आपको शो नहीं करा। लेकिन जैसे कि माइंडसेट जो इंसान सोच कर रखता है वही इंसान की जिंदगी में होता है। तो इन्होंने सोच कर ही ऐसे रखा था कि ये ऐसे ही करेंगे, तो ऐसे ही उन्होंने करा। अब बाद में इनको पछतावा हो रहा है, सैड रहते हैं, परेशान रहते हैं, गुस्सा आता है अपने आप के ऊपर कि जो ट्रू एनर्जीज थी उसके तो उसे जो ट्रू एनर्जीज थी उससे तो आपके पर्सन ने आपको बोला नहीं, और अब ऐसे दिखावा कर रही कि इनकी लाइफ में सब अच्छा है। और सब अच्छा है तो फिर इनको क्यों लौटना आपके पास? इसका आंसर आपको ये कैसे देंगे? तो बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आपके पर्सन ने अपने बिहेवियर की वजह से बढ़ा कर रखे हैं, जो इनका फ्यूचर और ज्यादा इनसिक्योर कर रहा है। आपको डर लगता है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, आपके पर्सन को ये फ्यूचर चाहिए, लेकिन ये पास्ट इतना बुरा है कि इस पास्ट के बाद आप इनको अपने फ्यूचर में दिखाई नहीं दे रहे। अब फ्यूचर में आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना नहीं रहना, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप इस रिश्ते को कैसे हैंडल करते हो। आपको जो कॉन्फिडेंस था ना कि ये पर्सन चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस पर्सन ने जो आपको डिस्टेंस दे दिया था, इसके बाद भी मतलब आपको इतना ज्यादा लो फील कराने के बाद भी कि आप इस पर्सन को अपनाओगे, ये कंप्लीट आपके ऊपर है। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 44 लिखना है 4 टाइम्स। आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स है, जो कि अभी भी है, ये रिमूव होने लगेंगे, क्योंकि आपके पर्सन भी वही चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाए, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कम हो, आपके पर्सन के अंदर वो एनर्जीज आए कि वो अपने बारे में सोचे, आप दोनों के प्यार के बारे में सोचे, और ये इन लोगों से मतलब ना इनके बारे में सोचे। कभी भी गलत तो नहीं करेंगे आपके साथ भी उनके साथ भी, लेकिन अगर चेंज लाना है ना इस रिश्ते में, तो आपके पर्सन को थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो इनको स्ट्रेंथ देने के लिए ये ऑब्स्टैकल्स कम होना जरूरी है, ठीक है। तो नंबर 444 टाइम्स लिखना है, रिमूव ऑब्स्टैकल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। आप ये भी लिखो, आप दोनों के रियूनियन के लिए बहुत जल्दी आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। नंबर 999 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपके रिश्ते में बहुत जल्दी नया पैटर्न स्टार्ट होगा। सब ओल्ड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। वो इस तरह से स्टक सिचुएशन में ना तो आपको रखना चाहते हैं, और ना ही इस तरह से अपने आप को गिल्टी फील करा कर अपना डिप्रेशन लेवल बढ़ाकर मेंटल होना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर अल्कोहल ड्रग्स के एडिक्टेड हो चुके हैं। अगर पहले थोड़ा बहुत लेते थे, आज बहुत ज्यादा ले रहे हैं। और अगर पहले कुछ भी नहीं लेते थे, तो अब कंप्लीट मतलब लेना स्टार्ट कर चुके हैं। गलत संगत, मतलब कि दोस्त भी ऐसे मिले आपके पर्सन को जो कि इनकी गलतियां काउंट करते रहते हैं। हाँ, काश तू ऐसे नहीं करता तो आज तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ होता, कितनी गुड लुकिंग है, कितनी स्वीट है, या तो अगर लड़का है तो कितना डैशिंग है। ऐसे ऐसे बातें बोल बोल कर इनको ये गिल्टी फील कराना कि इन्हीं की वजह से इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब है, और अब ये क्यों रो रहे हैं। इस तरह से इनको इनकी गलतियां गिनाई जाती है, और इनको और मोटिवेट करा जाता है एडिक्शंस कि और ले लो अल्कोहल, और ले लो, ड्रिंक करो, नशा करो, यही अच्छा है, ये हमारे दुख दर्दों को दूर कर देता है, जिंदगी तो अच्छी बन जाती है। तो ये इस तरह से इनको मोटिवेट करा जाता है, और ये पर्सन लिटरली एडिक्टेड हो गए हैं। अब या तो इनकी लव लाइफ अच्छी हो जाए, क्योंकि पास्ट तो इतना बुरा है कि खुद इसको भुला नहीं सकते। अगर ये इन्होंने करा है जो नेगेटिविटी से, ये खुद भुला नहीं सकते, तो आप कैसे भूलोगे? तो डाउट तो आना, यस, ये तो डाउट आएगा ही आएगा। ऊपर से भड़काने वाले भी लोग ऐसे हैं ना, इनको आपके पर्सन को ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन तो बहुत इतराते थे जब आप दोनों का रिश्ता अच्छा था। आपके पर्सन का स्टाइल, वॉक,
बात करने का तरीका, चलने का तरीका, कॉन्फिडेंस, ये देख देख कर तो इन लोगों का बहुत दिल चलता था। आज तो इनको अच्छा लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसे टूटे हुए हैं, और यही लोग आपके पर्सन को करंट में दिखा रहे हैं कि ये इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके भलाई के लिए इनके साथ है। एक्चुअली में आप दोनों के साथ सेम एनर्जीज हो रही है, बस आपके करियर में हो रही है और आपके पर्सन की लव लाइफ में हो रही है। इनको बहुत ज्यादा मतलब दोस्त जो कि दुश्मन का रोल निभा रहे हैं। यहाँ पे हार्ट जो कि बहुत ज्यादा ऐसे खून से भरा हुआ है, आपके पर्सन हार्ट ऐसे अपने हाथ में लेकर बैठे हैं, हार्ट को देखकर रो रहे हैं, और इस हार्ट को मतलब कि निकाल कर रख दिया है मैंने। यह हार्ट तभी मेरी बॉडी में जाएगा जब आप इसे खुद लगाओगे, लाइक कि जब आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे, जब आप इस पर्सन को पहले जैसा प्यार करना शुरू करोगे। आप दोनों करंट एनर्जीज में लिटरली कंप्लीट नो कांटेक्ट सिचुएशन बनाए हो। ना आप इनके लिए कुछ मैसेजेस कर रहे हो, ना ये आपके लिए कुछ मैसेजेस कर रहे हैं। ये जो स्टक सिचुएशन है ना, यहाँ पे कुछ मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो आप, और आपके पर्सन सिर्फ पास्ट की बातें सोचते सोचते अपने आप को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको खुद को सवाल है कि क्या ये पर्सन, क्या ये रिश्ता फिर से सही होगा कि नहीं। यू टर्न ये लेना चाहते, लेकिन इसे आप क्रॉस कनेक्शन बना दोगे। डायरेक्टली क्रॉस मतलब ये आपके सामने खड़े और आपने इनके सामने किसी और को खड़ा कर दिया। रिजेक्ट, बिल्कुल नहीं, प्यार नहीं, पैशन नहीं, कुछ नहीं। एक धोखेबाज इंसान को मैं फिर से कभी माफ नहीं कर सकती। सबक तो ले लिया है मैंने, और बार बार मुझे वही पैटर्न दोहराना नहीं है, मुझे मेरी जिंदगी खराब नहीं करनी है। आप इनको ऐसे आंसर्स दोगे, चाहे आपके दिल में कितना भी प्यार है, लेकिन आप इनको ऐसा ही बोलोगे। ऐसे इनको लगता है क्योंकि आप इस पर्सन से अब रिवेंज लोगे। आप इनको आसानी से माफ बिल्कुल नहीं करने वाले, और ये आपके पर्सन को दिल से फील हो रहा है, और ये इसीलिए कोस रहे अपने आप को। शायद ये इस एनर्जी से कभी बाहर भी ना निकले, इसी तरह से एडिक्टेड हो जाए और अपनी जिंदगी को खराब करे। अगर इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी से मैरिज करा था ना, इनका मैरिज कभी भी सफल नहीं होगा। सफल नहीं होने का रीजन ये है कि मैरिड लाइफ में अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, दोनों का प्यार अगर एक दूसरे के लिए फील नहीं होगा, तो एक पर्सन है जो कि इस रिश्ते से भागी जाता है। तो भागने वाला रोमांटिक थर्ड पार्टी है, और रीजन होगा आपके पर्सन का ऐसा नेगेटिव बिहेवियर जो कि थर्ड पार्टी से बिल्कुल देखा नहीं जाएगा। आपके पर्सन चाहते भी यही है, इनके बोलने से, इनके करने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज जो इनके हालात है ना, इन हालातों से जरूर कुछ तो होगा। ये 100% आपके पर्सन को फील होता है। तो जो कुछ बातें बोलकर नहीं हो सकती, एक्शन से नहीं हो सकती, वो खुद को तकलीफ देके हो सकती है। तो वही करो। तो आपके पर्सन वो कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी को जैसे आपके पर्सन के साथ रहना है रहे, जितना प्यार करना है करे, ऐसे पर्सन से जो इस तरह से एडिक्टेड है, जिसका पूरे बॉडी का स्मेल आता है, शराब का, अल्कोहल का बहुत गंदा स्मेल आता है, इनके पसीने की बदबू आती है, क्योंकि अपना ख्याल नहीं रखते। मतलब ना परफ्यूम नहीं, पहले ही कोई हमेशा परफ्यूम लगाएंगे, डिओड्रेंट लगाएंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी इनके पास ही ना आए। तो इतना ज्यादा आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को इरिटेट कर रखा है। अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ठीक है, कि भाई तू ही मुझसे नफरत कर और तू ही मुझे छोड़कर भाग जा। अब मैं थक चुका हूँ तुम्हें निकालने की कोशिश करते करते। ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 888 टाइम्स आपकी लव लाइफ में अबंडेंस को रिसीव करने के लिए। और यहाँ पे श्री गणेश जी की मूर्ति भी बनी है, जो कि आपके रिश्तों के हर एक विघ्नों को दूर होना ही होना है। ठीक है, ओम श्री गणेशाय नमः। आपको ये भी लिखना है कमेंट बॉक्स में। टॉर्टोइज की एनर्जीज यहाँ पे जो कि स्लो मूवमेंट्स को शो कर रही है, कि जो भले करंट में स्टक सिचुएशन है, धीरे 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 इसमें ग्रोथ आने वाली है। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी आपके रिश्ते की अब बहुत जल्दी रिलीज होने लगेगी। ठीक है, और जैसे नेगेटिविटी रिलीज होने लगेगी, आपके रिश्ते की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे स्वस्तिक भी आया था, श्री गणेश जी भी आए थे, जो कि गुड न्यूज, पॉजिटिविटी और न्यू बिगिनिंग्स, जो कि बहुत ज्यादा प्यार के साथ ये शो कर रही है। ठीक है, और आपको जिराफ भी आया है यहाँ पे, जो कि आपको सर उठाकर जीना है। अपनी गर्दन को हमेशा ऊंची रखो, किसी के सामने आपको झुकने की जरूरत नहीं है। अपने प्यार के लिए किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई बोले भी ना कि तुम्हें तो इतनी समझ नहीं थी, कितनी बेवकूफ थी, ऐसे पर्सन से प्यार कर लिया, सही टाइम पे आंखें नहीं खुली, कोई ऐसा बोले भी ना, उसके सामने भी आपको अपनी नजरें झुकानी नहीं है, कॉन्फिडेंसली बात करनी है। और जरूरी नहीं कि आप हर किसी को साबित करने पे लगे रहो। जिन जिन लोगों को देखकर, जिन जिन लोगों से बात कर कर आपको फील होता है कि ये पर्सन मेरा पूरा दिन खराब कर देता है, ऐसे लोगों से आपको दूरियां बनाना बेटर है। ठीक है, आपके पर्सन ने जो भी अपने हालात बनाकर रखे हैं, ये लिटरली चाहते हैं इस रिश्ते से थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाए, चाहे वो रोमांटिक है, चाहे इनके परिवार वाले हैं।
क्योंकि ऐसे हालात में इनके परिवार वाले भी इनको देख नहीं सकते और इनको आपके पर्सन के सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा और आपको अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे आपका डिवोर्स हो चुका है, आप विडो हो, जो हो, लेकिन इनका परिवार आपके सामने सरेंडर करेगा, जो कि आपके पर्सन करवा कर रहेंगे और इसके लिए अपने आप को तकलीफ देते रहेंगे। ठीक है, ये बात क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि इनका फोकस ही यहाँ पे है कि अब सब कुछ ऐसे होगा जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट, प्यार, सब कुछ मिलेगा। ये आपके पर्सन का माइंडसेट है। ठीक है, तो ये अगर आपसे नो कांटेक्ट में है ना, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। अब हम चेक कर रहे थे ये पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो बस दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर कल रात मेरे यूनिवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर कल रात मेरे यूनिवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात की अगर एनर्जीज देखेंगे तो आपके पर्सन, इनको बार बार ना सिर्फ जहर खाने का दिल कर रहा है, मरने का दिल कर रहा है। अपने फॉल्ट्स को ये फेस नहीं कर सकते, अपनी गलतियां ये काउंट कर करके परेशान हो चुके हैं और इनको लग रहा है कि शायद ये पर्सन जिंदगी जीने के तक लायक नहीं है, इनको मर ही जाना चाहिए। मतलब जो अभी के एनर्जीज में है ना, वो कल रात से आपके पर्सन की ओवर थिंकिंग है कि मर जाओ क्या। हो सकता है कि उन्होंने सच में कोई पॉइजन की बोतल ला कर रखी मरने के लिए। ठीक है, और इनको ऐसे देख देख कर, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है, अपने आप को लेकर डाउट ज्यादा है, परिवार से झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं और इन झगड़ों से भी आपके पर्सन छुटकारा पा नहीं पा रहे। कोई इनको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा और ब्लेम सब कर रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर। ऐसी जिंदगी से आपके पर्सन को नफरत सी होने लगी है। आपको लेकर जितना ज्यादा अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, उतने ही नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन को डरा देते हैं खुद के। जो इस पर्सन ने आपके साथ करा है वो सब बातें आपके पर्सन के दिल और दिमाग में, इमोशनल जब होते हैं या तो नशा जब ज्यादा करते हैं, तब और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं। जेलसी की एनर्जी, जो कि एनर्जीज में भी थी कि ये पर्सन बहुत ज्यादा जल रहा है आपके ऊपर, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये कल रात आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे थे और इस पर्सन ने देखा है कि आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। इनको नफरत है उन सब लोगों से जो आपके आसपास आपको खुश करने में लगे हुए हैं, आपको पैम्पर करने में लगे हुए हैं। इवन ये सिर्फ आपका परिवार भी है ना, फिर भी आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा। आप इनके बिना किसी और के साथ खुश रहो, आपका परिवार या तो कोई भी थर्ड पर्सन, आपके पर्सन को उस पर्सन से नफरत है। जब ये नशे में होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, लिटरली रो रो कर ये पर्सन ऐसा बोलते हैं कि छोड़ दो उसको, उसके साथ मत रहो, उससे बात मत करो, उसको हाथ मत लगाओ। ये एनर्जीज होती है। और फिर अपने आप को कोस रहे थे कि यही लॉयल नहीं थे आपके लिए, सबसे पहले इन्होंने ही चीट करा, यही भाग गए, तो इनके साथ यही होना है। डिसऑनेस्ट पर्सन के साथ यही होता है, चीटर पर्सन के साथ यही होता है। और अब उसको ऐसे, उसको देख देख कर, लाइक कि इनको आपको देख देख कर अपने आप से, मतलब अपने आप को कोस कोस कर मरना पड़ेगा। ये एनर्जीज कल रात आपके पर्सन फील कर रहे थे। कोई इनको हेल्प करने के लिए नहीं है। लेट गो कर कर आपके पर्सन, मतलब हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे आपके पर्सन लेट गो की एनर्जीज में भी बहुत टाइम से थे। लेकिन फिर भी आपके पर्सन ना वेटिंग एनर्जी से बाहर नहीं निकलने की वजह से वेट करते थे। ये पर्सन लेट गो तो कर दिया है, लेकिन हर रोज वेट करना। आ गया मैसेज, आया मिस कॉल, करा मैसेज, क्या बोल रही है, क्या कर रही है, सोशल मीडिया पे स्टॉक, सोशल मीडिया में कितने फ्रेंड्स ऐड हुए हैं, क्या कर रही है, ऑनलाइन कितने टाइम है, ये सब कुछ देखते रहे आपके पर्सन। मतलब ये लिटरली वेट करते रहे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। आप भले नाराज हो, लेकिन आप दिखाते नहीं हो दुनिया को, और ये आपके पर्सन को दिखाई देता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। तो ये लेट गो करने के बाद भी लेट गो नहीं कर पाए और आपके एक्शंस का इंतजार करते रहने की वजह से आपके एक्शंस भी आपके पर्सन को गए नहीं। आपके पर्सन की एनर्जी में यही है कि क्यों क्यों क्यों, आप इतनी देर रुक ही नहीं सकते, आप कैसे रुके हो, आप क्यों इनसे बात नहीं कर रहे, आप बात करो, आप बात करो। इस तरह से आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे, इमोशनल होकर आंखों में आंसू थे आपके पर्सन के। ठीक है, अपनी जिंदगी से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा नफरत हो चुकी है। अगर अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करूं, अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। आपके पर्सन, जैसे कि इनका डार्क पास्ट है, हो सकता है कि आपको आपके पर्सन के बारे में ना कुछ ही बातें पता है, कुछ डार्क पास्ट आपके पर्सन ने आपको कभी नहीं बताया। कुछ गलत इनके हाथ से हुआ है। हो सकता है कि इन्होंने, मतलब अपने भाई को बहुत ज्यादा पीटा था, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, जिस वजह से इनको पुलिस स्टेशन लेके जेल वेल में जाना पड़ा होगा। इनके ऊपर कोई केस हुआ होगा, या तो किसी अपने टेनेंट को मारना, या तो अपने पापा पे हाथ उठा देना। अगर ये पर्सन मैरिड है तो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को इस तरह से बुरी तरीके से पीटना कि उसके लिए भी आपके पर्सन को पनिशमेंट हुई है। तो आपके पर्सन उस एनर्जी से भी डरते हैं। जैसे कि अगर कॉन्फिडेंस थर्ड पार्टी को निकालने की कोशिश करे अभी, तो इनके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है।
तो ये कुछ रीजन है पास्ट के, जो आपके पर्सन को लगता है कि डार्क पास्ट आपको बताया ही नहीं आपके पर्सन ने, और बताकर कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप उसको फिर से अलग वे में लोगे, आप उसका वैसे ही मतलब निकालोगे जैसे आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मतलब डार्क पास्ट बताना नहीं चाहते, लेकिन जब जब इनको थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत करने का दिल करेगा, या तो उनको निकल जा मेरी जिंदगी से, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बोलने का दिल करेगा ना, तो ये उन नेगेटिव एनर्जी से डरेंगे। ये कभी भी आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे, ये कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो इनका दिमाग इनको कह रहा है ना कि इनको इस वक्त लीड नहीं लेना चाहिए, इनको अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो हर्ट करा है उसके बाद आप इनको कभी माफ नहीं करोगे। और मैनिफेस्टेशन होगा कि अगर आपने इनको माफ करा है तो आप इनको मैसेज करो, कॉल करो। ये बहुत ज्यादा बेसब्र होकर आपके एक्शन का, आपके कॉल का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये अपनी तकलीफ आपको बताना चाहते हैं, लेकिन जब आप इनको पूछोगे तब ये अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि इस पर्सन को डर लग रहा है कि जो भी पैटर्न आपके रिश्ते में अभी चल रहा है और जो स्ट्रक सिचुएशन है, शायद आप दोनों का अब कोई फ्यूचर बचा नहीं है, कुछ मूवमेंट्स नहीं हो रहे, और ये मूवमेंट्स आपके पर्सन सबसे पहले आपके साइड से चाहते हैं, नहीं तो अपने आपके साथ और ज्यादा बुरा 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 करते जाएंगे, रोते रहेंगे, लेकिन ये अब आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। इनको लगता है कि ये लायक नहीं है आपके, आपको बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन मिलना चाहिए जो आपसे आप के जैसा प्यार करे, सच्चा प्यार करे, आपको आपका सोलमेट मिलना चाहिए। ये भी आपके सोलमेट है, लेकिन ये सोलमेट ने आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी दी है, तो ये सोलमेट आपके लायक नहीं है, आपको आपका सोलमेट मिलना चाहिए जो आप के जैसा साफ दिल का हो। हमारे 7 सोलमेट्स होते हैं, ठीक है, एक नहीं होता। तो आपके पर्सन आप ही के लिए प्रे करेंगे कि आपको आप ही के जैसा कोई पर्सन मिल जाए जो आपसे आप ही के जैसा प्यार करे। ये आपके लायक नहीं है और बहुत ज्यादा रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी फोटो को देखते हुए। ये अगले 24 घंटों में होगा, ठीक है। तो इनकी प्रॉब्लम ऐसे है, ये अपनी ही नजरों में गिर जाने की वजह से ये अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते आपके लिए एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो अब हम ये चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। तो वैसे दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी। अब आप में से कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि कुछ पॉजिटिव था ही नहीं इसमें। था पॉजिटिव, ये था कि ये पर्सन कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, बस थोड़ा सा डर है। तो कुछ करना चाहते हैं ना, तो ये सच होगा आपके लिए। ठीक है, ये थर्ड पार्टी को निकलवाना चाहते हैं, ये सच होगा आपके लिए, ये निकलवा देंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना तो बहुत पॉजिटिव बातें थी, और अगर नहीं लगता है तो फिर से स्टार्टिंग से रीडिंग को सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, ये लिखिए। तो इस रीडिंग की सब अच्छी और पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस में आया है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ प्लान्स बना रहे हो, और आपको उन्हीं प्लान्स को फॉलो करना है, अपने प्लान्स के ऊपर फोकस रहना है, और आप जो कर रहे हो ना करंट में, उसी की तरफ जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, इस पर्सन के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी इस पर्सन को स्वीकार करने के लिए अभी कंप्लीट रेडी नहीं हो। आपका भी माइंडसेट बहुत ज्यादा नेगेटिव है इस रिश्ते को लेकर, और कब तक सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको भी हील होने के लिए टाइम की जरूरत है, आप अपना टाइम ले लीजिए। आप अपना फोकस, आप जो प्लान बना रहे हो ना, करियर एजुकेशन को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, या तो अपनी हेल्थ को लेकर, आप उसको फॉलो करो और कंप्लीट करो। ठीक है, कोई भी प्लान आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। आपकी लव लाइफ में, आपकी जिंदगी में जो भी नेगेटिविटी आपको जो लग भी रहा है, और जो कि नेगेटिविटी का कार्ड भी आया है, ठीक है, तो आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो, यूनिवर्स आपके साथ है। ये सारी नेगेटिव एनर्जीज अब आपकी लव लाइफ से, आपकी जिंदगी से निकाल कर फेंक दी जाएगी। ठीक है, आपकी धीरे धीरे हीलिंग होने लगेगी। आपको इस वक्त अपनी हीलिंग पर फोकस रहना है। थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर लिया करो, 10-15 मिनट का, अच्छा होता है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर, नेगेटिव एनर्जीज बैकफायर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, लिखो आप। आपकी नेगेटिव एनर्जीज है ना, उन्हीं लोगों की तरफ फिर से चली जाएगी जो आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, या तो आपका कुछ भी बुरा चाह रहे हैं। ठीक है, यस और नो भी चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिसका आंसर यस और नो में आएगा। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ।
देखते हैं आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है। वाओ, यस। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। वो टाइम हो चुका है, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।